हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं मनीषा निमान आप लोगों को इंग्लिश लिटरेचर सेवन्थ और एट्थ का और सिक्स्थ की इंग्लिश ग्रामर जो है वो टीच कर रही हूँ। कई बच्चे क्या हैं अपनी नोटबुक प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, तो मैं उन्हें स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन देना चाहती हूँ कि अपनी नोटबुक्स जो हैं वो अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लीजिए और साथ के साथ जो होमवर्क आपको मिलता है उस होमवर्क को पूरी तरह से प्रिपेयर करें। कुछ बच्चों को नोटबुक प्रिपेयर कैसे करना है यही नहीं पता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो बच्चे लिटरेचर पोर्शन करेंगे वो अपनी दो बुक्स हैं, आप लोगों की दो बुक्स लगाएंगे लिटरेचर के लिए। वो आप लोगों के रजिस्टर्स होने चाहिए, कम से कम इतनी इतनी मोटी लेंथ जो है उनकी वो लेयर्स होनी चाहिए, यानी इतना मोटा रजिस्टर जो है आप किसके लिए लगाओगे, अपनी नोटबुक के लिए लगाओगे, इंग्लिश लिटरेचर की नोटबुक के लिए। आप एक रजिस्टर के अंदर एक ही बुक जैसे एन एलियन हैंड लिखेंगे या फिर हनी कॉम लिखेंगे, या इट्स सो हैपेंड लगाएंगे या फिर हनी ड्यू लगाएंगे, यह आपकी मर्ज़ी है। अगर आप लोग इंग्लिश लिटरेचर सेवन्थ और एट्थ के बच्चे इसको सुन रहे हैं तो लिटरेचर की नोटबुक आप लोगों की एक नोटबुक आप दो नोटबुक लगाएंगे, दोनों इतनी इतनी मोटी होनी चाहिए आप लोगों की, जिसके अंदर आप लोगों का फर्स्ट और सेकंड दोनों सेमेस्टर के जो चैप्टर्स हैं उनके सारे तरह के क्वेश्चन आंसर्स आ जाएं। ओके स्टूडेंट्स। सेकेंडली चीज़, आप लोगों की जो ये नोटबुक है वो साथ के साथ मैं सिक्स क्लास को ग्रामर भी टीच कर रही हूँ, तो सभी बच्चों को मेरी जो है बहुत ही पोलाइटली रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चे एक रजिस्टर इंग्लिश ग्रामर का लगाएंगे, ठीक है। वो भी आपका इतना मोटा होना चाहिए, ठीक है। जो लिटरेचर के बच्चे हैं वो इन रजिस्टर के अंदर एक इंडेक्स भी प्रिपेयर करेंगे अच्छी तरह से। उसके बाद इंडेक्स प्रिपेयर करने के बाद सारे चैप्टर्स के वर्ड मीनिंग, शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, और विद उस चैप्टर के कुछ कुछ जो उसके अंदर फिगर्स दिए हुए हैं, फॉर एग्जांपल आपको कुछ स्केचेस दिए हुए हैं, उनका थोड़ा बहुत जो है जो आपसे बन सके अकॉर्डिंग टू टाइम आप उसके ऊपर अच्छी तरह से डेकोरेट करेंगे। आपके चैप्टर वेल मेंटेन होने चाहिए। ये चारों चीज़ें आपके जिस बुक का जो चैप्टर है उसी बुक की नोटबुक के अंदर हो, ये ध्यान रखना। सिक्स क्लास के बच्चे जो मेरे से ग्रामर पढ़ रहे हैं वो अपनी बुक नोटबुक जो है वो इतनी ही मोटी लगाएंगे, उसके अंदर जो डेफिनेशंस मैं लिखवा रही हूँ वो होनी चाहिए आपके। साथ के साथ जो बुक के अंदर एक्सरसाइज हैं, जैसे कि मैं सेंटेंस की 3 एक्सरसाइज करवा चुकी हूँ, सेंटेंस की वो तीनों एक्सरसाइज उसके अंदर होनी चाहिए। साथ के साथ वर्ड इज सेंटेंस और सेंटेंस के टाइप्स की डेफिनेशन आप उसके अंदर अच्छे से लिखेंगे। स्कूल्स ओपन होने के बाद आप लोगों की नोटबुक जो है ये चेक की जाएगी। अब ये तो हुई आपकी नोटबुक के बारे में बात। अब आपकी नोटबुक, सारी नोटबुक चाहे वो लिटरेचर हो या ग्रामर हो या किसी भी सब्जेक्ट की हो, वो कवर होनी चाहिए। पहले आप लोग उसको इस तरह से कवर करेंगे, उसके बाद एक पॉलीथीन कवर आता है उससे, ताकि आप लोगों का ये अंदर वाला पोर्शन जो है ये किसी भी तरह से गंदा ना हो या फट ना जाए। उसके बाद आपकी जिस भी सब्जेक्ट की नोटबुक है, फॉर एग्जांपल साइंस या मैथ, उसको आप इस तरह से लिखेंगे ताकि आपको ऊपर ही एक तरह से पता चल जाए कि ये नोटबुक किस सब्जेक्ट की है, इंग्लिश लिटरेचर की है, ग्रामर की है या साइंस की है। इस तरह से आप उसको मेंटेन करेंगे। जैसे मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ तो ये बच्चों के लिए है कि वो क्या है, अपनी इंग्लिश की नोटबुक का फ्रंट पेज जो है वो ऐसे करके अपनी नोटबुक के ऊपर ये वाला जो फ्रंट पेज है आप अपने यहाँ भी पेस्ट कर सकते हैं, और उसके बाद उस पर पॉलीथीन कवर कर दीजिए। अंदर का भी पोर्शन आप ऐसा करते हैं, जो इंग्लिश पढ़ रहे हैं मेरे से इंग्लिश लिटरेचर लिखेंगे, और जो आपकी बुक है जैसे हनी ड्यू है तो हनी ड्यू की ही लिखेंगे, हनी ड्यू का ही काम होगा सिर्फ इसके अंदर। और जो बच्चे ग्रामर पढ़ रहे हैं वो इंग्लिश ग्रामर लिखेंगे। तो बच्चों ये आपके नोटबुक के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन थी। राइटिंग आपकी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। पेन जो आप यूज़ करोगे वो जेल पेन यूज़ करोगे, ब्लैक भी और ब्लू भी। कोई भी कटिंग इसके अंदर मत करना, इसको वेल मेंटेन प्रिपेयर कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये इंस्ट्रक्शन को आप अच्छे से फॉलो करना। ओके, थैंक यू।